पे बैठे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुछ किसानों को हम समझाने में नाकामयाब गए, उसी लिए उन्होंने वो बिल वापस लिया। गड़वा दी, गोली चलवा दी, कीले गड़वा दी, किसानों को 700 किसान मारे गए, 700 किसान। एक परफेक्ट सर्वे वो होता है जब हम जनता के बीच से ये सुने कि हमने कहाँ कमियां छोड़ी हैं। जनता बता रही है कि कहाँ कमियां छोड़ी हैं, तो उसको सुनना चाहिए सभी पार्टियों को। इन्होंने कहा राम चाहिए, इन्होंने कहा पशु राम चाहिए। अरे और सबसे बड़ी बात आपके चैनल पे कह रहा हूँ, हमारे देश का बंटवारा किसने किया था? मैडम ये जो चिल्ला के बात कर रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद कराया। क्या बात कर रहे हैं? बंटवारा हुआ, हमारे देश का बंटवारा हुआ। सॉरी मैं नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और आप खास प्रोग्राम देख रहे हैं महासंवाद मीरा के साथ। डंके की चोट पर बात होगी, जनता के मुद्दों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है यूपी इलेक्शन का 2022 में। जनता कितनी जागरूक है इस बार, 2017 जैसा चुनाव होने वाला है या 2022 में कुछ नया है। सियासत तेज है, कमल खिलने वाला है, साइकिल कितनी रफ्तार पर है, बहन जी का हाथी किस गति से आगे जा रहा है, ये सभी मुद्दे हैं। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं, पक्ष के विपक्ष के, आम जनता भी। 10-90 चौराहा पर सियासत को लेकर के माहौल क्या बना हुआ है। बीच में मैंने दीवार भी बना दी है क्योंकि भरोसा नहीं है कि लाल टोपी और भगवा गमछा कब होने लग जाए, तो दोनों ही चीजें हैं। पर सबसे पहले मैं बात करूंगी आपसे। आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? मैं आशीष दीक्षित। तो दीक्षित जी बताइए, इस बार माहौल क्या लग रहा है आपको? 2022 में क्या नया होने वाला है? थोड़ा शांत हो जाइए, अभी आराम से बात करेंगे। 2022 में क्या होने वाला है? योगी जी आगे दिख रहे हैं, अखिलेश जी, मायावती जी, या माहौल क्या है? जनता के मुद्दों पर कितनी बात? उत्तर प्रदेश की जनता ने 2007 में मायावती जी को फुल मेजॉरिटी देने की काम किया। हाँ। और मायावती जी ने उत्तर प्रदेश को नोचने का काम किया। अच्छा। उसके बाद अखिलेश यादव जी आते हैं 2012 में। हाँ। और 17 तक राज करते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति बदहाल हो जाती है और क्राइम रेट सबसे ऊपर पहुंच जाता है। उसके बाद आते हैं योगी आदित्यनाथ, जिनको भी जनता फुल मेजॉरिटी में सरकार देती है। हाँ। आज उत्तर प्रदेश की हालात देख लीजिए। तो उत्तर प्रदेश को कितने हालात संभाल पाए? मेजॉरिटी दी, उसके बाद कितने हालात? पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश बिखरा हुआ है। हाँ। जाति के नाम पे जनता बटी हुई है। हाँ। धर्म के नाम पे जनता बटी हुई है। विकास बिल्कुल जीरो हो गया है, शून्य हो गया है। विकास का पहिया रुका हुआ है। विकास का माहौल आराम से, बेकार मत कीजिए, मैं आपके पास जरूर आऊंगी। विकास का पहिया रुका हुआ है। आज आदरणीय प्रियंका गांधी जी लगातार 4.5 साल से संघर्ष कर रही हैं। लगातार जनता की आवाज को बुलंद करने का काम कर रही हैं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का फार्मूला है, ये एक नया एंगल जो सबसे अलग है। लड़ सकती हूँ का फार्मूला जो है हिट हो गया है। भारतीय जनता पार्टी, बसपा, भारतीय होगा सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी, बसपा और समाजवादी पार्टी के परिवार के नेता और कार्यकर्ताओं के परिवार की महिलाएं कांग्रेस पार्टी को वोट देने जा रही हैं। 2022 में आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं। लगता है कि यूपी की महिलाएं पूरा सपोर्ट करने वाली हैं प्रियंका गांधी को। निश्चित ही आधी आबादी है, आधी आबादी हमारे साथ है। हम किसी यादव को, मुसलमान को किसी आधार पे बांटते नहीं है। आधी आबादी धर्म के आधार पे कांग्रेस पार्टी ने करने का काम किया था 1943 में। 1943 में धर्म के नाम पे हमारे देश का बंटवारा किसने किया था? मैडम बात सुनिए, हमारी बात सुनिए, मैडम हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। 1947 में क्या हुआ था? 1947 में क्या हुआ था? धर्म के आधार पे हमारे देश को बांटने का काम किया था कि नहीं किया था? हमारे देश को भारत माता के भारत माता के 2 टुकड़े करने का काम इन कांग्रेसियों ने किया था। नारे नहीं, अगर सभ्यता से आप बात कर सकते हो तो आराम से करिए। एक मिनट आप रुकिए। नहीं, देखिए, कोई भी पार्टी का नारा नहीं लगाएगा। आप रुकिए, बातचीत हमें जनता के मुद्दों पर करनी है, उनसे नहीं भटकेंगे। उनका सवाल है, कांग्रेस आई, उसने बांटने का काम किया और उसी के कारण अब लोग भाजपा पर भरोसा कर रहे हैं, ये बात है ना? अब आप बताइए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जोड़ने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, पूरा सुन लीजिए आपके कारण
भीषण माहौल खराब हो रहा है। ये जो आप चिल्ला पा रहे हैं ना, ये जो चिल्ला के बात कर रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद कराया। क्या बात कर रहे हैं? बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पर हमारे देश का बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पर हमारे देश का बंटवारा हुआ। इन्होंने नारा दिया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अभी बरेली में इन्होंने क्या किया, जो मैराथन निकाली उसमें कितनी लड़कियां घायल हो गई। बाद में उनकी नेता कहती हैं कि वैष्णो देवी में जो भगदड़ हुई तो उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा, और एक छोटी सी भगदड़ हो जाती है, एक छोटी सी भगदड़ हो जाती है तो इसका इशू बना रहे। कितनी गलत बात है। महिलाओं का अपमान करती, फिर बाद में कहती लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। मैं इनसे सवाल करता हूँ। सबसे पहले दिखी है प्रियंका गांधी। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, आराम से अपनी बात करें। जी सरकार बनाएंगी 2022 में प्रियंका जी। जी आपने कांग्रेस की बात 300 पाई के साथ हम लोग जीतने जा रहे हैं और सीटें 325 थी, 326 होंगी, 325 नहीं होंगी। बस ये चीज जान लीजिए, क्योंकि मुद्दा देखिए, बहुमत से भी ज्यादा सीटों की बात भाजपा कर रही है कि इस बार मैदान में डबल तैयारी है। जिन सीटों पर हार मिली उन पर भी डबल तैयारी है। अब समाजवादी पार्टी कहाँ है, या फिर भाजपा एक बड़ी भूल में है, या समाजवादी पार्टी जो दावा कर रही है 2022 में कुछ नया होगा, 2017 वाला हाल तो नहीं है कि फिर से सरकार रिपीट हो जाए। ये भी बड़ा मुद्दा है। आप बताइए, आपका शुभ नाम बताइए। मैं राजेंद्र पांडे। हाँ, तो पांडे जी बताइए, इस बार का माहौल कैसा लग रहा है? समाजवादी पार्टी क्या क्या मुद्दे लेकर के आने वाली है जो जनता को लुभाएगा और निश्चित ही लुभाएगा? समाजवादी फिर विकास पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे बात करती है। वो हाँ। ना भाजपा की तरह जाति संप्रदाय पे उसने बात किया, उन्होंने भी रोजगार की बात की। उन्होंने भी यही कहा कि रोजगार पर कहाँ दिया, रोजगार कहाँ दिया? वो तो सिर्फ आंकड़े, रोजगार कहाँ दिया? अगर रोजगार दिया होता तो ये इको गार्डन में हो रहा है, आए दिन धरना प्रदर्शन हो रहा है। जो लोगों के ऊपर लाठियां चार्ज हो रही हैं, जो लाठियां चार्ज हो रही हैं, जो कुव्यवस्था व्याप्त है, माहौल गर्म होने लगा, कुव्यवस्था व्याप्त है, महिलाओं के साथ आए दिन अपराध घटित हो रहा है। जिस तरीके 25,000 का इनामी, सुन लीजिए, गलती हो जाती है। मैडम 2 मिनट नहीं, आपके पास 3 मिनट है। मैडम जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी कहते हो लड़कों से गलतियां हो जाती है, उनसे गलतियां हो जाती है, उन्हें माफ कर देना चाहिए। जिस पार्टी के मंत्री आजम खां जी बोलते हैं जयप्रदा जी के बारे में, अंग वस्त्र के बारे में टिप्पणी करते थे, वो लोग आज जेल में है। मैडम जिस प्रकार अब आप बताइए, उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव जब बढ़ावा देते हैं उन सभी लोगों को, तो कैसे उस पार्टी पर विश्वास कर लिया? मुलायम सिंह जी बढ़ावा नहीं दे, सुनिए, मुलायम सिंह जी, आप एक तरफ देखिए, अरे 1 मिनट आप देखिए, धनंजय सिंह 25,000 का इनामी घोषित है और आपकी सरकार, आपकी इंटेलिजेंस वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, आपका बुलडोजर नहीं पहुंच पा रहा है। लखीमपुर में जिस तरीके किसानों के ऊपर जीप ने रौंद दिया, आज भी वो अपने यहाँ केंद्र में क्या नाम है राज्य मंत्री है टेनी। आप बताइए किसके ऊपर इन्होंने क्या नाम है आज तक अंकुश लगाया, कार्रवाई नहीं किया। बुलडोजर बड़ी सिलेक्टिव हो गई है, पर हर इंसान पर नहीं चलती है, वो भी जाति विशेष को देख करके और पार्टीवाद को देख करके, दोनों। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी ये अंडरवर्ल्ड डॉन कहे जाते उत्तर प्रदेश में? आम जनता से पूछिए जाके। और आज इनके ऊपर अगर कार्रवाई हो गई है, अगर आज इनके ऊपर कार्रवाई हो गई है तो दर्द किस बात का है? जहां तक की बात है कि अगर उन जमीनों पे यार फर्जी अंगीबाना को फिर आजम का कौन है? अतीक अहमद कौन है? बताए आपको बता जेल के अंदर देखिए देश का एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसके ऊपर 64 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, जो अपने मुकदमे वापस ले लेता है, ऐसे लोगों से आप न्याय की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। हाथरस की घटना देख लीजिए, या आए दिन आप विधानसभा के सामने देख लीजिए, आत्महत्या करने का कितनी महिलाओं ने प्रयास किया। आप उन्नाव की घटना देख लीजिए, हाथरस में किस तरीके रात में 2 बजे क्या नाम है महिला को जला दिया। लगा रहे हैं कि आपका कार्यकाल उतना बेहतर नहीं रहा जितना आपने बताया। उनका ये सवाल है, आपके यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो आप चुप रहिए, वो बोल रहे हैं। हाँ, देखिए, इन्होंने अभी बताया कि विधानसभा के सामने आए दिन आत्महत्या
क्या होती है। तो उनको ये भी बताना चाहिए कि जो कांग्रेस के नेता लोगों को उकसा के भेज गए थे वो गिरफ्तार भी हुए। इस तरीके की इनकी नीयत है कि सरकार कैसे बदनाम हो, वहां पर आम जन को ये भड़का कर उसको खुद ही आग लगवाने के लिए इस तरीके के षड्यंत्र रच रहे हैं। और जहां तक कि मैं दोनों पार्टियों से पूछूंगी, एक सवाल मेरा है जो मैं बार बार, वो बिल्कुल चुप नहीं है, भाजपा के कई तो ऐसे वक्ता। धनंजय सिंह भी गुंडा है, क्रिकेट खेल रहा। आप क्या करते हैं? हम आम आदमी हैं। आम आदमी किसी पार्टी से तो जुड़े हुए नहीं? आप किसी पार्टी से नहीं जुड़े। पक्का? नहीं, पक्का। तो बताइए आप क्या कहना चाहते हैं कि इस बार किसकी बहार ज्यादा लग रही है? हमें कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे थे कि गुंडों पे कार्रवाई हो रही है। तो धनंजय भी गुंडा है। इनके यहाँ विधायक ब्रजेश सिंह भी माफिया डान है। ब्रजेश सिंह पे कार्रवाई क्या हुई बताइए आप, पूछिए इनसे। ये भी सवाल है, अब आप बताइए उनके इन सवालों का क्या जवाब देंगे। और वो कह रहे हैं कि आम जनता ही है, बताइए। देखिए, जहाँ तक कि आज अपराधी है, कोई भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो, कोई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे बजरंगी सिंह बज्जू हो। आपने देखा उनके साथ भी क्या हादसा हुआ था। और लोगों के नाम ले रहे हैं कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं सब चीजों को होने के बाद। देखिए, मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि जो काम जैसे मुख्तार अंसारी के साथ कोर्ट ने आदेश किया था, अगर इनको लगता है कि उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो ये बताएं ना, ब्रजेश सिंह पर भी कार्रवाई, मुकदमा दर्ज हुआ है जाके, कौन कहता नहीं हुआ। जहां तक की बात है, आज जब मुजफ्फरनगर के दंगे हो गए थे तो ये अपराधियों को यहाँ 5 कालिदास बाग पे बुला के सम्मानित करने का काम कर रहे थे। ये अपराधीकरण का काम करते हैं, ये जाति और समुदाय को बढ़ावा देने का काम करते हैं। जवाब ले लेती हूँ, आप अपना शुभ नाम बताएं। मनोज यादव। तो मनोज यादव जी बताइए कि पार्टी के किस पद पर आप विराजमान हैं? मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ। प्रवक्ता है, तो बताइए क्या क्या बातें आप इनकी तरफ से रखने वाले हैं कि अखिलेश यादव अगर वो जनता के बीच में उतरे तो क्या क्या ऐसे काम गिनाएंगे जो उन्होंने अपने कार्यकाल में किए और जनता को भरोसा होना चाहिए। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि गुंडागर्दी इतनी हुई कि अब भाजपा ने उसको संभाला है और उसी के दम पर 2022 में चुनाव लड़ेगी। बताइए। देखिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूं उससे पहले एक बात बता दूं कि मौजूदा स्थिति में बीजेपी की स्थिति क्या है। अभी जो आप करंट यहाँ लगता हुआ देख रही थी, ठीक वही स्थिति है। बीजेपी तड़प रही है। और तड़पन उसकी इस तरह की है, तो कह रहे हैं ये हमारी उत्सुकता है। उत्सुकता अगर इस तरह की होती, आपने अगर बेहतर तैयारी की है 5 साल, तो आप अपने काम गिना रहे होते। 1947 की बात थोड़ी नहीं कर रहे होते। आप कहते इस 10-90 पे खड़े होके, जहाँ पे हम खड़े हैं इसके तरफ जो पूर्व की सरकार, बसपा की सरकार का डेवलपमेंट है और समाजवादी पार्टी की सरकार का डेवलपमेंट, जिस जगह पे हम खड़े हैं, इनका कोई काम होते तो बताते। लेकिन क्या बता रहे हैं, 47 में इसके बाद फिर करंट लग रहा है उनको, स्वयं करंट। स्वयं की सरकार के काम से अगर किसी को करंट लग जाए तो इसका मतलब उस बच्चे ने अपनी परीक्षा की तैयारी नहीं की, जवाबदेही उसने अपनी नहीं तय की जनता के प्रति। समाजवादी पार्टी बेरोजगारी पे, समाजवादी पार्टी महंगाई पे, समाजवादी पार्टी महिलाओं पे अत्याचार पे, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है उस पे, और चंदा चोरी पे भी तो हमें काम करना है कि चंदा चोरी भगवान राम का किस तरीके से आया पैसा और लोगों ने अपने फायदे के लिए उसको खर्च कर लिया। इन सारे मुद्दों पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। और सबसे बड़ी बात आपके चैनल पे कह रहा हूँ, पिछड़ों दलितों का वोट लिया और आरएसएस वालों को फायदा दिया, ये उत्तर प्रदेश की जनता नहीं चाहती। अब पिछड़े दलितों को ही तो सबसे ज्यादा योजना, उनका आरक्षण खा लिया। 5 किलो राशन, अच्छा 5 किलो राशन बीजेपी सबसे बड़ा अपना काम कह रही है। क्या तमिलनाडु में नहीं मिल रहा है 5 किलो राशन? प्रधानमंत्री जी ने तमिलनाडु को भी दिया, राजस्थान को भी दिया, कश्मीर को भी दिया, केरल को भी दिया, सबको दिया। तो यूपी को डबल इंजन की सरकार के रूप में क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। एक के बाद एक मुद्दे गिनाए हैं और उन्होंने चंदा चोरी को लेकर के भी चीजें कही हैं, गल्ले को लेकर के कहा कि अब जो 5 किलो का राशन है उससे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट। देखिए, जिन्होंने चंदा दिया नहीं है वो आज चंदे की बात कर रहे हैं। जिन्होंने सुनिए, आज ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में बदलाव नहीं आया। सबसे बड़ा बदलाव तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में ही आया, क्योंकि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते थे कि मैं तो नास्तिक हूँ, मैं तो मंदिर जाता नहीं हूँ। आज चुनाव के समय मंदिर जाएगा, ये बदलाव आया है। आज जहाँ तक आप देख रही हैं, देखिए ये 2014 में भी सरकार बनवा गए थे, 2017 में भी बनवा गए थे, 2019 में भी बनवा, अब 2022 में, अब ये 2024 में बनवाते आपको यही दिखेंगे, क्योंकि ये सरकार में नहीं आने जा रहे हैं। आज इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इसीलिए इनका एक अब्बू आदमी कहता है, सुनिए, अब मुद्दे इतिहास की बातें तो भाजपा, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अगर मुद्दे हैं तो इनको ये क्यों बताना पड़ रहा है कि 15% मुसलमान 85% हिंदू को औकात बता देगा। इनके नेता अब्बू आदमी कहते हैं, और इन्होंने अभी महिला सुरक्षा पे बात की है।
अभी इन्होंने महिला सुरक्षा पे बात की है। यहाँ से मुश्किल से 200 मीटर पर मुख्यमंत्री आवास है, वहाँ पर अखिलेश के मुख्यमंत्री गए थे, महिला गैंगरेप हुआ था, उसका खुलासा तक नहीं कर पाए थे। और अभी जो मोदी जी की कैबिनेट ने 21 साल की शादी की डेट जो निकाली है, उसमें इनके सांसद कहते हैं कि अगर 21 साल में शादी की डेट बढ़ा दी वो गलत है और लड़की आवारा हो जाएंगी। इस तरह की सोच है इनकी महिलाओं के प्रति। उन्होंने एक के बाद एक वो सारी बातें ठीक है, क्या कहना मैं है? सबसे बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि हम भगवान को नहीं मानते हैं। तो हम एक बात इनको स्पष्ट किए दे रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से। क्या कहना चाहते हैं जो जनता देख रही है? सोच समझ के बोलिएगा। हम भगवान को माने या ना माने ये हमारा निजी विषय, एक बात निजी विषय है, लेकिन हम में इतनी हिम्मत नहीं कि हम भगवान का पैसा चोरी कर लें और अपने ऊपर खर्च कर ले। हम में इतनी हिम्मत नहीं, क्योंकि हम भी भगवान से डरते हैं। जिन्होंने रीवा फंड घोटाले का पैसा हजम कर गए, जिन्होंने रीवा फंड घोटाले, हमने नहीं की। हम भ्रष्टाचार को लेकर के कोई भी पार्टी पीछे नहीं रही है। भ्रष्टाचार को लेकर के बेरोजगारी, पार्टियां ध्यान से सुन ले जरा। देखिए सवाल जो है बेरोजगारी पे होना चाहिए, महिला सुरक्षा पे होना चाहिए, है ना। इनका पॉइंट सवाल किस पे हो रहा है? राम पे। बातों को जरा सुन लिया जाए, बहुत महत्वपूर्ण चीजें कह रहे हैं। देखिए इन्होंने कहा राम चाहिए, इन्होंने कहा परशुराम चाहिए, लेकिन जनता को विकास चाहिए। महिला पार्टियों को ये इकलौते युवा यहाँ आईना दिखा रहे कि एक को राम चाहिए, एक को परशुराम, पर जो मुद्दे हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बताइए। देखिए रोजगार कहाँ है ये कोई नहीं बता रहा है, महिला सुरक्षा कहाँ है ये कोई नहीं बता रहा है, आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। आप राशन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं आप बताइए? आप किसने स्थिति ऐसी पैदा कर दी है कि लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है? आप उनको रोजगार देते। दोनों पार्टियों पर आरोप लगाया। रुकिए जरा, सुनिए। इनका बीपी ज्यादा आपको वोट चाहिए। सवाल पूछिए। नहीं। इनका बीपी ज्यादा हाई हो रहा है। देखिए नोटबंदी जैसा मुद्दा, एक मिनट, नोटबंदी जैसा मुद्दा आप बताइए, लाखों लोग लाइन में लगे रहे, उसके बाद जीएसटी से बेरोजगारी कितनी पैदा हुई, आप देखिए स्थिति कहाँ पहुँच गई है। आप कहते स्टार्टअप इंडिया कहाँ है? वो इन्वेस्ट समिति आपने कराई, मुझको बताइए कौन सी फैक्ट्रियाँ लगी लखनऊ के अंदर जहाँ रोजगार मिल रहा है? बता दिया मुझको। इतने लोग खड़े, इनमें से पूछे किसको सरकारी नौकरी मिली है? जितने लोग यहाँ इनके बात कर रहे हैं भाजपा की या समाजवादी की, बता दे कौन कौन सरकारी नौकरी कर रहा है। कोई इसके पास जवाब हो तो बताए, किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा। बताइए आपको नौकरी किसको मिली है? कोई हाथ उठा के बता दे, कोई बता दे को लेकर के क्या आपको मिली? बताइए कहाँ नौकरी करते हैं? यहाँ पर है, बताइए किस डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं? कितने लोग यहाँ पर है जो कोई हाथ उठा के बताए। भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। अगर ये काम करते तो आज काम गिनाते, अगर ये काम करते तो अमेरिका की फैक्ट्री और आगरा की डैम और कलकत्ता की। मेरा जो कहना है, एक परफेक्ट सर्वे वो होता है जब हम जनता के बीच से ये सुने कि हमने कहाँ कमियां छोड़ी हैं। जनता बता रही है कि कहाँ कमियां छोड़ी हैं, तो उसको सुनना चाहिए सभी पार्टियों को, जिसके हिसाब से आप सभी संकल्प पत्र बनाएंगे तो जनता सुने। नागरिक हूँ मैं कह रहा हूँ भाजपा की गवर्नमेंट में मैं आज सेफ महसूस करता हूँ। क्यों? मैं धार्मिक कार्य कराता था। मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं क्षेत्र में भंडारा कराता था तो लोग आते थे मेरे पास, भैया स्पीकर बंद कर देना। क्यों बंद कर दूँ? है नहीं, सॉरी मैम, ओके क्या यहाँ पे कोई गलत काम हो? नहीं, ओके उनका यही एजेंडा है, सिर्फ कैसी भाषा का इस्तेमाल कर ले, कैसी भाषा का? ये क्या खुला अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया होता तो वो काम गिनाते। उनको चोरी की अमेरिका गाली बक रहे। ये नहीं होना चाहिए। देखिए कुछ चीजों को लेकर के मुझे भी बहुत नाराजगी है कि लोग कुछ भी कह रहे हैं। आप लोग भी इधर आए, नीचे आए, जरा आपसे भी बातचीत करती हूँ। काफी लोग यहाँ पर मौजूद है, पर जो ये माहौल, मेरा भाई इतना सवाल युवा है, इस बार क्या चाह रहा है, अहम मुद्दा उसका क्या है जो इस राजनीति से परे बात करना चाहते हैं? क्योंकि देखिए सभी पार्टियां अपने प्रचार में लगी हुई है। युवा ये चाह रहा है उसको सुरक्षा मिल जाए और उसके मुद्दों पे बात हो जाए जो योगी जी कंटिन्यू कर रहे हैं। योगी जी का कार्यकाल पसंद आ रहा है, लेकिन अगर आप बदतमीजी पे उतरेंगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो कल कार्यकाल किया है, क्या योगी जी ने अखिलेश यादव ने, योगी जी ने क्या किया? युवाओं को रोजगार चाहिए, योगी जी ने दिया? क्या हालात पैदा कर दिए हैं? देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। प्रचार चल रहा है दोनों पार्टियों का, समाजवादी पार्टी भी ध्यान नहीं दे रही है और भाजपा के सभी कार्यकर्ता भी ऐसे ही लगे हुए हैं, और जनता जो मुद्दे पूछ रही है उन पर ध्यान ही नहीं है कि वो क्या कहना चाहते हैं। यही है धरातल के हालात जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं
कि जनता पर कितना ध्यान है नेता नगरी का। मुझे जो लग रहा है उनके मुद्दे सुने ही नहीं गए, किसको क्या चाहिए, क्या अच्छा हुआ, लोगों ने अच्छा भी गिनाया पर जो बुरा गिनाया। इनका बीपी लो हो गए, 70,000 कुर्सियां पड़ी थी, 700 आदमी गए, इसीलिए इनका बीपी लो हो गए। देखते अच्छा हुआ, देखो क्या हाल है इनका हाल क्या है, देखो इनका हाल क्या है मैडम, देखिए जहाँ काम अच्छा हुआ है वो भी तो गिनाएंगे ना। कौन से काम क्या है, कौन से काम उत्तर प्रदेश के अंदर कौन से काम क्या अच्छा, ये बताइए आप। ये काम कौन अच्छा किया, एक काम गिनाइए, एक काम गिनाइए। ये हालात हो गए युवाओं में। 4 एक्सप्रेसवे बनाया उत्तर प्रदेश के अंदर, और जो 1947 से कृष्ण जन्म तो सबको आप लोगों ने तोड़ रखा था। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे। हिंदू धर्म का मुद्दा बड़ा रहेगा। हिंदू धर्म में रोजगार भी है, रोजगार अभी 1.5 करोड़ वर्करों के खाते में 500 रुपए गए हैं। देखिए आप सारी बातों का सिर्फ एक ही सवाल है, पेट भरा होगा तो सभी कुछ चलेगा, मंदिर तभी रहेंगे जब पेट में कुछ होगा। इतने लोगों में कोई आदमी नहीं निकला जिसने कहा मुझे नौकरी मिली हो, किसी ने कहा कि मुझे नौकरी मिली, किसी ने कहा मुझे रोजगार मिला, नहीं कहा। कितना पेट के लिए, हाँ बताइए, रोजगार पे बात हो रही है। 2.5 करोड़ वर्करों को अभी कल जो है 1-1 हजार रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा है। इसका ये पता कर ले, उसमें समाजवादियों को भी वर्करों को भेजा है, जो समाजवादी के वर्कर हैं उनको भी दिया है। माहौल क्या है, मैं किसी भी पार्टी से बात ही नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि माहौल क्या बना हुआ है आप देख लीजिए। पर वहाँ पर सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं, इधर भाजपा के हैं और बीच में जनता है जो फंसी हुई है, असमंजस की स्थिति में है कि करना क्या है। ये लखनऊ की जनता है, नवाबों की शहर में क्या चल रहा है ये आप देखिए। बेरोजगारी भत्ते पे बात देखिए मैम, पिछली सरकारों में जिस तरह से युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के नाम पे 500 रुपए का लॉलीपॉप दिया जाता था, आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहीं ना कहीं हम युवाओं को एक स्टार्टअप इंडिया और एक युवा भारत के तहत आत्मनिर्भर बनाने का कोशिश किया और 50,000 रुपए का लोन दिया, जिससे हम छोटी सी एक दुकान लगाकर 5,000 रुपए महीना कमा सके। अगर आप बताएं, रोजगार के निकाले और ये कह रहे हैं कि रोजगार, देखिए मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ले लें या पूरे 130 करोड़ की आबादी में क्या सबको नौकरी दे पाना संभव है? आप बताएं। मैंने बताया कि योगी जी ने और मोदी जी ने आंकड़ा क्या है जानना ये भी होगा कि यूपी में बेरोजगारी के हिसाब से आंकड़ा आपने एक चीज देखिए पूरे देश में कोरोना एक चैलेंज सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बना या बीजेपी शासित राज्यों के लिए नहीं बना, वो सभी के लिए बना। जिस तरह से विदेशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, उस तरह हमारे देश की अर्थव्यवस्था स्टैंड कर रही थी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, शायद युवाओं को इस पर भी देखना। दिल्ली से पलाय करके यूपी के लोग आ रहे थे, वहां से भगाए जा रहे थे। मैडम ये बताए, सपा और भाजपा में ये फर्क है कि सपा जो है किसानों के साथ है, जिसे अन्नदाता कहती है, भाजपा उद्योगपतियों का कर्जा माफ करती है। दूसरी बात, भाजपा ने जिन लोगों को रोजगार जिनके पास पहले से था वो हमारे यहाँ भी हो चुका। भाजपा सुनिए एक मिनट सुन लीजिए, भाजपा ने ऐसा रोजगार दिया कि बेचारे जो किसान हैं वो रात में टार्च दिखाकर अपने आवारा पशुओं से अपने खेत को बचा रहे थे। जिनके पास रोजगार था उनका रोजगार छिन गया। रात में 12-12 1-1 बजे DCM में लाद के दूसरे के यहाँ बेचते थे। ये भाजपा की सोच है। 2,61 करोड़ से ज्यादा जी 61 शौचालय देने का काम किया है। ये हमसे पूछते किसानों के लिए क्या किया? इनके यहाँ पर लाठियां बरसाई जाती थी, हमारे यहाँ पर किसानों को सम्मान देने के लिए आज मोदी जी जहाँ पर जब ये फैसला आया था, जो किसान धरने पे बैठे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुछ किसानों को हम समझाने में नाकामयाब रहे, उसीलिए उन्होंने वो बिल वापस लिया। गड़वा दी, गोली चलवा दी, किले गड़वा दी किसानों को, 700 किसान मारे गए। 700 किसानों के लिए ऐसी नाकाबंदी क्या आपने कभी देखी थी? अगर आतंकवादियों के लिए करते तो समझ में आता। उसको वो खालिस्तान थे, ये देखिए, ये खुद बता रहे वो खालिस्तानी थे, वो किसान नहीं थे, वो खालिस्तानी थे। चलिए क्या माहौल है यहाँ पर देख लीजिए आप। लखनऊ, यूपी की राजधानी लखनऊ में क्या माहौल है, टक्कर जबरदस्त है। फिलहाल के लिए नमस्कार।